हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सौभाग्य से पंडित दुर्गानाथ ठाकुर के साथ हैं। बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं और उस ज़माने में MA इकोनॉमिक्स से किए और साथ ही LLB भी किए। बरहारा ये मधुबनी ज़िला में एक जगह है राजनगर, तो राजनगर के नज़दीक बरहारा गांव में इनका जन्म हुआ और अपने समकालीन जो लोग थे उनके बीच में ये इतने मूर्धन्य विद्वान हुए। आध्यात्मिक अप्रोच भी है, बिहार सरकार में भी जॉब में थे और अनेक सामाजिक कार्यों से में इनका सरोकार रहा है। इन्होंने बढ़ चढ़ कर के लोक कल्याण के भावना से ओतप्रोत होकर के बहुत ही सामाजिक काम किया है, लोगों का भलाई किया है। और अध्यात्म में तो वर्तमान में ये जो दरभंगा में तारा मंदिर है उसके पुजारी हैं। तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि तारा मंदिर बहुत कम है और जो यहाँ तारा माई को नील सरस्वती भी कहा जाता है और उनके एक हाथ में कैंची है, एक हाथ में कमल का फूल है और जो उनका जीभ लपलपा रहा है, तो जीभ जो लपलपा रहा है वो स्वादिष्ट भोजन करने के लिए लपलपा रहा है और कैंची से माँ जो है सारे बाधाओं को काट देती हैं। अनिल सरस्वती का तात्पर्य है जो इनके जो भक्त होते हैं उनको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही मिलता है। तो ऐसे हैं माँ, कृपालु माँ हैं। तो इंटरव्यू के अंत में हम जानेंगे तारा माई के बारे में पंडित दुर्गानाथ ठाकुर के श्रीमुख से। उससे पहले इनके जीवन के बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। तो आइए, पंडित दुर्गानाथ ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप बतलाएंगे अपने जीवन वृत्तांत के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, कैसे आपका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, संक्षेप में बताएंगे। मेरा जन्म राजनगर प्रखंड के मधुबनी जिला के अंतर्गत राजनगर प्रखंड के 5 किलोमीटर पूरा बरहारा गांव है, तो वहाँ हमारा जन्म हुआ था 1/7/1947 को। हमारे परिवार में उस समय में हमारे माता पिता और एक चाची थी बड़ी, विडो। तो इतना ही आदमी का ये अथी था। हमसे पहले बड़े 4 भाई का जन्म होकर के 5-7 वर्ष के होते होते वो सब काल कबलित हो गए थे। तो इसलिए मेरा लालन पालन के विषय में हमारे सग संबंधी सभी को बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था। तो गांव में हमको कम रहने दिया जाता था। हम वहाँ पर महिलाम गांव है, वहाँ दीदी रहती थी तो वहाँ पर अधिक काल रहते थे। या हमारे चाची की एक लड़की थी हमारी बड़ी बहन, तो वो अलपुरा गांव है झंझारपुर में, तो वहाँ रहते थे। यहाँ मातृक है हमारा महरेल गांव झंझारपुर में, तो वहाँ पर अधिक काल रहते थे। तो हम पढ़ना शुरू किए मातृके में, वो अ से भट्ठा वाला काम जो होता है। उसके बाद फिर गांव आए, गांव में पढ़े। हमारे गांव के पास पंचायत के अंतर्गत ही नकटी बुनियादी बेसिक स्कूल नकटी में है, तो वहाँ पर हम 8वां तक पास किए। गांव का माहौल ठीक नहीं था। जो कोई भी पढ़ लिख रहे थे तो सामाजिक विद्वेष इतना था जो कोई किसी को कुछ हेल्प बता देने का नहीं करता था। हमारे बगल में हमारे देहात में ही एक अच्छे हमारे बड़े भाई थे जिसको हम देखे हुए तो नहीं थे, तो उनका साथी था जो क्या कहते हैं अच्छा वो साइंस का विद्यार्थी था। हम उसके यहाँ पढ़ने जाते थे तो हमको नहीं पढ़ाता था। एक दूसरा हमारे पिता के चचेरे भाई का लड़का था, तो वो पढ़ रहे थे तत्काल मैट्रिक पास करके वो पॉलीटेक्निक में। तो हम जब जाते थे कुछ समझने के लिए तो वो घरेलू आपसी विवाद ऐसा रहता था जो वो सब दलान पर से लालटेन बुता करके अंगना चले जाते थे, तो हमको वहाँ कोई हेल्प नहीं होता था। तो इस ऐसी हालत में हमको फिर मातृक में 9वां से झंझारपुर हाई स्कूल में एडमिशन कराया गया। हम मातृक में 1 वर्ष रहे वहाँ पर। सो एक बार सो हैजा का बहुत बड़ा अथी पसर गया गांव में, तब हम झंझारपुर में 1 साल हॉस्टल में रहे। तो 10th क्लास तक हमारा, तो उस समय तक हमारा पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया था। हमारे मामा मम्मी भाई साहब
ये सब बहुत आदमी पढ़ते थे, उस बीच में हम भी पढ़ते थे, तो वहाँ ये सब सुविधा थी, रहने में भी और खाने पीने की सभी बात की तरफ वहाँ हमको बढ़िया से अच्छा लालन पालन हो रहा था। घर के हम उतना गरीब आदमी नहीं थे, गृहस्थ के घर में मेरा जन्म हुआ और घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था बचपन में। बस 10वीं पास होते होते तो हमारे हमसे बाद में हमारा एक छोटा भाई था, उसका जनेऊ के लिए तो अब हमारे पिताजी हमारे मातृ गए, क्योंकि वो लोग झंझारपुर में ही अच्छा बाज़ार माना जाता था, मधुबनी से भी अच्छा, तो बाज़ार करने के लिए उसी समय वो रास्ते में कमला के किनारे तो हमारे ससुर जी तो क्या कहते हैं वो गाछ कटवा रहे थे, और एक रिलेशन था उनका जो हमारे समय में हम नहीं देखे थे, लेकिन पहले उनका दीदी हमारे बाबा से छोटे भाई जो थे तो उनका दीदी के विवाह हमारे यहाँ थे, तो वो बचपन में जो जाते थे जो हमारे पिताजी सबके साथ खेलते उलते थे, जान पहचान था ही, तो उनको कुशल मंगल हो गया। हम अपना सड़क पर बैठ कर के दफ्तर वो बुलाए उसको हमारे पिताजी को, तो उनको एक कन्यादान करना था, तो वो कहे कि जो हमारा भाई सब कहता है, उनको 3 गो लड़का था पहले, जो उससे पहले तो उनका देहांत हो गया था और 3 गो लड़की रह गई, तो दूसरी लड़की की शादी होना था, तो वो कहा कि जो ऐसे ऐसे सो ये लड़का को हमको दे दीजिए, हम ही पढ़ाएंगे इसको दरभंगा में, हम दरभंगा में रहते हैं तारा मंदिर में पुजारी में। तो वो लोग चले आए हमारे मामा के यहाँ 2-4 आदमी ले कर के, वो शर्त यही रखा गया था कि हम पढ़ाई का जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे। हमारे पिता भी सोचे कि गांव के वातावरण में तो हम को फुर्सत नहीं होगा कि इसका रसद पानी पहुंचाने के लिए कहीं टाउन में भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो इसलिए इस शर्त पर हमारा शादी हो गया 11th क्लास में ही। चतुर्थी दिन ही से सुबह में तो हमारे ससुर महोदय हमको लेकर दरभंगा आए, उससे पहले हम दरभंगा नहीं देखे थे। तब यहाँ पर आए, हमको नाम कटा करके यहाँ पर एडमिशन करा गया राज हाई स्कूल में। तो यहाँ तो उस समय हमको राज हाई स्कूल में 2 महीना 3 महीना हम पढ़े होंगे कि बरसात हुई, पैर फिसल गया, तो क्या कहते हैं हमको मूंछ हो गया हड्डी में क्रैक, तो 3-4 महीना हम हॉस्पिटलाइज क्या कहते हैं बेड पर रह गए। तो उस 11th में हमारा पढ़ाई कुछ कमज़ोर हो गया, 33 श्रेणी से ही हम पास कर सके। खैर जो कुछ भी हुआ, आगे चल कर के हम जब कभी छुट्टी में जाते थे तो हमारे पिताजी की बड़ी लालसा थी कि हम अधिक से अधिक पढ़ें। तो वो पूछते थे कि देख हो भाई, सो कोई चीज़ छूटे नहीं पढ़ने में, सब पढ़ाई पढ़ लेना। तो अब पढ़ने में तो बहुत तरह का सब्जेक्ट है, सब पढ़ाई का उसको हम क्या समझाते, सुन लेते थे, चले आते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि हम अधिक से अधिक पढ़े। एक बार एक घटना हुई कि उनके चचेरे भाई से ने तू मैं हो गया किसी एक पेड़ को लेकर के, तो वो गलत कर रहे थे, ज़बरदस्ती हथिया रहे थे हमारे पिता के चचेरे भाई। तो हमने कोई बात पर टोक दिया, तो उसने कहा कि ये बैरिस्टर हो गए हैं जो आकर के बीच में टफ से बोलते हैं। अब उस दिन से हमको पिताजी कहने लगे कि बैरिस्ट्री का पढ़ाई पहले पढ़। तो बस यही कारण था जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हम जब एमए में नाम लिखाए तो बहुत विद्यार्थी तो रात के क्लास होता था लॉ का, तो उसलिए लॉ में भी एडमिशन लिए उन्हीं के कहने से, तो लॉ भी पास किया। लॉ में का हमारा रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि हमारे साथ जो पढ़ते थे करीब 100-150 आदमी, उसमें एक बार में 4 ही आदमी तीनों साल का जो सेमेस्टर माने वो जो उस टाइम में जो कोर्स था LLB का, तो लगातार पास करते गए। उसमें 4 ही आदमी हम लोग लगातार पास किए हुआ। तो हमारा कोई साथी जज हो गया, कोई बहुत बड़ा वकील बन गया। एमए का रिजल्ट बहुत बाद में निकला, सत्र यहाँ बहुत पीछे था।
तो उसके आपके जो बाद मैंने लॉ में जो आप लोग के जो कुछ मित्र हैं ऐसे जिनके साथ कुछ ऐसा यादगार पल जुड़ा हुआ हो हाँ या कोई ऐसा मूर्धन्य नाम हो, उनके बारे में बतलाना चाहेंगे तो आप हाँ, बतलाया जाए। जैसे कैलाश प्रसाद श्रीवास्तव है, क्या कहते हैं, लहरिया से कोर्ट में काम करते हैं, वो हमारे साथ पढ़ते थे। वो राज में जो एडवाइज़र थे, अब मर गए हैं, तो वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। उनको 5 साल लगा था पूरे लॉ कंप्लीट करने में। और एक धरणीधर झा थे जो पीछे जाकर के वो जज बन गए। तो ये सब था, तो हम भी गए एकाएक पटना देखने के लिए। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी है, म्यूजियम में 3 पार्ट है, आधा में म्यूजियम है, आधा के आधा में कैलाश वो केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आधा में बिहार रिसर्च सोसाइटी है। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी में हमारे मम्मियों भाई जो हमसे बहुत काफ़ी बड़े थे, जो ग्रेजुएशन करने के बाद क्लर्क में नौकरी करते थे, इसलिए उस ऑफिस में जा कर के हम बैठते थे और पटना इधर उधर घूम घाम करके। ऐसे में उसका सेक्रेटरी शैलेंद्र मोहन झा भागलपुर के थे, वो आए, वो बढ़िया वकील थे। तो हमको संयोग से पूछे ये कौन है? तो ये कृपाकांत जी के पिछोत भाई हैं, यहीं रहते हैं, आए हैं पटना घूमने फिरने देखने के लिए। हमसे वो पूछे कि आप क्या पढ़े हैं? हम बोले। उसके बाद लॉ के बारे में हमको पूछा, नया नया निकले थे इसलिए बहुत बात याद थी। उसको वो कहा कि आपका तो अच्छा है, सो आप जाइए 250 रुपया ले करके चले आइए घर से, सो यहीं पर आपको हम सो लाइसेंस दिया जाता है, मेरे साथ काम कीजिएगा। हमको भी इंटरेस्ट जगा, आए हम घर पर 250 रुपया मांगने के लिए कि 250 रुपया में लाइसेंस होगा, वहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पिताजी कहे कि जो हम इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। हम थोड़ा मायूस हो गए, कुछ कहे नहीं। पिताजी से हम लोग कोई अपने तरफ से ज़्यादा फिजूल बात नहीं करते थे, जो वो कहते हैं उसी में हाँ, ऐसा स्वभाव था। भक्ति वाला स्वभाव हाँ, रहा, पुराना जो परंपरा है उसका हाँ, निर्वहन कर रहे थे। जो उनकी जो इच्छा होगी सो ही करेंगे। हम लोग समझते थे ये जो कहेंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा, अभी आप चर्चा कर रहे थे एक जज साहब के बारे में, विश्वनाथ ठाकुर के सम कुछ विश्वनाथ ठाकुर या कुछ विश्वनाथ और सिद्धिनाथ और मिश्रा यहाँ जिला स्कूल के हेड मास्टर थे। तो उनका लड़का गनौली गांव के थे, विश्वनाथ बाबू जज थे। तो हमारे पिताजी कागज़ पत्र दिखाने के लिए उनके यहाँ जाते थे, या पढ़वाने के लिए किसी दूसरे गांव के देवान जी के पास जाते थे। तो इसलिए हमको चाहते थे कि अधिक पढ़ लिख लें कि कोई कागज़ पढ़ाने के लिए हमको किसी के पास नहीं जाना पड़े। उनके साथ भी कुछ यादगार क्षण सब जुड़ा हुआ है, कुछ यादगार पहलू जज साहब के साथ, उनके परिवार के साथ आपका? हम तब तो आप बहुत काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले थे, भाई में रह गए थे। तो वो कहीं भी जाते थे, रात बिरात लेट तक भी चलते रहते थे। इस गांव से वो गांव पैदल ही जाने की प्रथा थी, कोई सवारी तवारी तो रहता नहीं था। तो हमको साथ कर लेते, साथे चलिए। कभी कभी हमको मन में होता था, हे भगवान इसे रास्ता में कोई सर्प काट लेता, मर जाते, जो हमको ये रात में नहीं जाना पड़ता। हम नहीं समझते थे उतना, अब वो हमको साथ कर लेते थे हर जगह जाने में। तो उस बचपन में उनके साथ हमको कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, लेकिन उनके यहाँ जाते थे इसलिए कि मेरी माता जी की मातृ उसी घर में सटा हुआ आगे में था, वहाँ हम जाए। पहले ज़माना में जो बड़हरा गांव रहा होगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब तो अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं था। राजनगर आने जाने के लिए एक मरा हुआ धार है, जो बरसात में भर जाता था। तो 1-1.5 कोस ज़्यादा चल के वो बकुआर में कोई पुल था, वो ऐसे घूम करके जाइए या नाव पर जाइए, माने जाना आना भी बंद हो जाता था। तो इस तरह की बात थी। आप जो उस ज़माने में इतना पढ़े तो लोगों को प्रेरित किए कि भाई एजुकेशन जो है सो आदमी को चेंज कर सकता है, एजुकेशन कैन रिफॉर्म द पीपुल। सो हम जब हमारे पिता बिना पढ़े हुए चाहते थे कि हम अधिक से अधिक पढ़े, तो हमने प्रण कर लिया कि हम कुछ और काम करें या न करें, मेरे घर में हमसे कम पढ़ा लिखा कोई नहीं हो।
इसलिए अपने भाई सबको भी बहन सबको भी हम पढ़ाए। तो फिर भी पढ़ने की सिलसिला उतना अच्छा तो था नहीं गाँव घर में, इसलिए बहन सब तो ज़्यादा नहीं पढ़ी। लेकिन मेरा छोटा भाई जो है तो वो भी ग्रेजुएशन किया और शादी हो गया था। ससुराल पक्ष के बहकावे में वो उसको लेकर चला गया कटक, तो कहीं दिल्ली जो है ऐसे काम धरा देंगे वैसे काम धरा देंगे, ज़रा फूटफाट की बात। सबसे छोटा यहीं रह कर के M.Com किए हुए है, दिल्ली में काम कर रहा है। अभी गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ की समाज में तो पढ़ने लिखने वालों की अच्छी नहीं है। लेकिन अब इसको पुल टूल ये सब सड़क तड़क बन गया है, लोग टेम्पू रिक्शा इस सब से जाता आता है, इस सब की सुविधा बढ़ गई है। मात्र अभी भी वो गांव सब जरा पछुएले जैसा है, उससे दूर है। लोकहा वाले, जब लोकहा लाइन बन गई है तो लोकहा वाले, झंझारपुर वाले, वो सब ज़्यादा दुनियादारी में आगे पीछे जाने वाले में से है। हमारे यहाँ के जो कोई भी बाहर गए सो घर की हालत तंगी होने के कारण सो गांव पर कठिनाई होती थी भोजन में, भाग भाग करके गए तो फिर कोई न कोई बढ़िया नौकरी करा ले, कोई उषा में, कोई पूषा में, कोई कोची में, कोई कोनो चीज़ में, कोई इंडस्ट्री में, जूट मिल में, ये सब कमा कमा करके घर पर लाए। लेकिन पढ़ने लिखने वाला सिलसिला नहीं रहे। जो कोई भी पढ़े, जैसे हमारे बचपन में हम जाते थे बगल में हमारे भाई के साथी जो थे उनके यहाँ, तो वो हमको काहे ला बताते, उठ करके घर अंगना से चल देते थे। इसलिए हमारी चाची जो है सो उसको झगड़ा की, क्योंकि उनके हालत आर्थिक बहुत ख़राब था, तो उनके माई को बहुत वो हेल्प करती थी हमारी चाची अन्न पानी दे करके। तो वो उसको बहुत झगड़ों किया कि तो हम इसको इतना देखते हैं, हमारे बच्चा को ज़रा पढ़ा देने में कनी काटता है। तो वो भी बुनियादी हाई स्कूल के थी, मिडिल स्कूल पास करके अपना मातृक कैचनिया में ही पढ़े। वहाँ से उनका मामा रहता था कलकत्ता में, तो कलकत्ता ले गए, तो कलकत्ता में पढ़े। तो हमारे यहाँ सबसे पहला ज़्यादा पढ़े हुए सो क्या फिजिक्स से MSc वही किए हुए हैं। क्या नाम था उनका? शिवशेखर ठाकुर, वो कटक में है अभी। अच्छा। अब तो हम ज़्यादा घनिष्ठता हमको हो गई है, लेकिन उस समय में हमको कोई खास मदद नहीं किया था। ऐसा कहा जाता है कि आप अनेकों आदमी का मदद किए और बहुत सांस्कृतिक जुड़ाव भी रहा और सामाजिक। अब हम जब दरभंगा चले आए तो यहाँ किसी को भी, कोई परिचित आदमी भी या कोई अपरिचित आदमी भी जो क्लब के यहाँ पर पहुँचा दर्शन करने के लिए, तो हमको यूनिवर्सिटी में काम है, तो हमको फलना काम है, तो तिलना काम है, कि हमको क्या कहते हैं हॉस्पिटल का काम है, या मान लो कचहरी में काम है, तो हम अपना काम छोड़ करके उसके साथ चले जाते थे उसके मदद करने। यहाँ मंदिर के नाते बहुते वर्गों से क्या कहते हैं मेल जोल जान पहचान हो गया था, तो इसलिए किसी भी लाइन का आदमी यहाँ आता था ऐसा, तो उसको हम जाते थे और उस परिचितों से पकड़ करके कि इसको कैसे ये तकलीफ़ दूर होगा, कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन देखेंगे क्या कहाँ, तो इसी मंदिर के एड्रेस से लोग खातिर करते थे हमको शहर काम में, ये सब होता था। तो जब आप माने ये सब सामाजिक काम में इतना आगे रहते थे तो जाहिर है तब परिवार को कम समय देते होइएगा। एकदम बहुत कम। तो उससे तो परिवार खींचा हुआ रहता तो परिवार में कटुता आती होगी इस हाँ। बात को लेकर के। हाँ। अच्छा, तो और जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक जो और भी जो नॉन ट्रोडन क्लास का आदमी है या और भी जो सामाजिक जो काम सब होता है उस सब के प्रति भी आप इतना जागरूक कैसे हुए? इतनी जागरूकता क्यों आई कि लोगों को इतना भलाई करने के पीछे आपका मतलब क्या था थिंकिंग, या कैसे ये सब भाव उत्पन्न हुआ? पढ़ाई के महत्व को तो हम जाने कि बिना पढ़ा हुआ आदमी में तो किसी बात को समझने और जानने की क्षमता कम होती है। एक पढ़े लिखे आदमी किसी बात को ग्रास्प करता है, पिकअप करता है जल्दी से, इसलिए जो जितना पढ़ सके, सबका अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है,
तो वो जो किसी चीज़ में कर सकता है सो अपना करे, तो उससे क्या होगा, तो सामाजिक विकास होगा, लोगों की सोच बदलेगी। क्योंकि उस समय में बिना पढ़ा लिखा चतुर आदमी सब इतना बेईमान होता था जो माने दूसरे का गला काटने में अपना गला भी कटा लेते थे तत्काल, जो हम पीछे फिर लौटा लेंगे अपने ही नाम से। जैसा आपको हम पहले कह चुके हैं कि 2 सहोदर भाई में एक भाई दूसरे को कम मूर्खता तो उसको ले गया पटिया खरीदने के लिए, अपने और उनका दोनों हिस्सा एक तीसरे आदमी के नाम से फर्जी कर दिया। अब गया वो लौटाने के लिए, तो मारने के लिए दौड़ा कि तू ऐसा कब का है, क्या तू हमसे पूछा? हम लेने के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम कभी आज तक उठा नहीं दिए है, इसलिए हम उसको रिटर्न करने के लिए हम लिखने के लिए तुमको नहीं। उस समय में हमारी आर्थिक स्थिति यही थी जो हम भरना लगा करके खर्चा करके पढ़ते थे यहाँ पर। तो हमको एक 10,000 रुपया का करीब एक तो गड्डी निकाल करके हमको तो दे रहे थे, तो हम उसको स्वीकार नहीं किए। वो हमको ज़बरदस्ती देना चाहे, हमको क्या दिमाग में ऐसे आया जो एकाएक उनका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसको कोट के जेबी में डाल दिए। हम कहे ये चीज़ यदि आप हमको पैसा दे करके मुझे आंकने का कोशिश मत कीजिए। तो अगर आपको ख्याल है तो आप कभी आइए जाइएगा, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि दौड़ करके आपके पीछे हम जाएंगे खोजने के लिए, तब आपको भेंट होगा नहीं होगा तो भेंट देते रहिएगा, यही शर्त हम रखें। तो कहा नहीं, जो बाबू को बहुत ये बात जच गया, तो वो कहा कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए, हमारे यहाँ तो अपने मन से सभी आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनेकों सामाजिक संबंधों का निर्वहन करने वाले, अनेकों सामाजिक जागरूकता और जो सामाजिक जो विषमता को पाटने वाले, और जो अध्यात्म इसके साथ साथ ही हर एक आदमी के लिए माने समय कुछ समय खड़े होने वाले हमारे ये पुजारी पंडित दुर्गानाथ ठाकुर रहे हैं। इनका रोचक संस्करण इस वीडियो में तो हम बहुत मतलब समय कम होने के कारण कुछ चर्चा किए, अगले वीडियो में करेंगे। अब इनके मुख श्री मुख से हम जानते हैं कुछ इनके आध्यात्मिक अभिरुचि के बारे में। और जो तारा मंदिर है, जो हम जैसा कि जानते हैं कि बहुत कम तारा मंदिर पाया जाता है, तो मूल रूप से जो तारा माई हैं वो चीन की मतलब देवी मानी जाती हैं। वशिष्ठ ने इनको ऐसा माना जाता है। तो ये क्या है और इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, तो इनके से हम समझेंगे और जानेंगे कुछ इनके आध्यात्मिक अभिरुचि के बारे में, कुछ जो तारा माई के बारे में, कुछ मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। हाँ, अरे हम जब एमए में पढ़ रहे थे ना, तो बस हम लोगों के हेड साहब थे मुजफ्फरपुर से, वो आए बिहार यूनिवर्सिटी से यहाँ पर। तब तक मिथिला यूनिवर्सिटी नहीं बना था। सो डॉक्टर बी ठाकुर, उनके पिता पशुपति ठाकुर 6 शास्त्रों के आचार्य थे और बहुत बड़ा तांत्रिक विद्वान थे। हम उनको देखे नहीं थे, सुनते थे। हम उनके डेरा पर जाते थे अपने शिक्षकों से मिलने के लिए, किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने के लिए। तो अपने वो डेरा पर नहीं थे, कहीं गए थे इधर उधर, और वो एक संभ्रांत आदमी से पशुपति बाबू बात कर रहे थे। तो हम जरा बगल में दूर हट करके बैठे हुए थे। वो आदमी बात करके उठ करके चला गया। तब हमको बुलाए, कहे कि जो बुआ आप आके छियो? बोले हम ना इनकर विद्यार्थी छियनि, तो सएह किछु पढ़े लिखे जो बुझल हँ। तो हमरा वो कहल जे हाथ देखे, वो हाथ देखे। तो कहे कि जे उस समय में भी पढ़ने समय में वो मैट्रिके से लेकर के ससुर जोड़ दे रहे थे कि पूजा पाठ संस्कृत ये पढ़िए, फिर इस मंदिर को आप ही को देखना है। जो मुझे पहले अंगीकार करने की स्वीकार नहीं थी। तो वो हमको कहे कि जे देखिए, आज से 22वां वर्ष में तो आपका आध्यात्मिक जागरण होगा, और आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको कुछ दूंगा। अब हम सोचे कि हमको क्या देंगे। खैर ठीक है,
बात बीत गई। उसके बाद हम नौकरी करने लगे, समय बीतता गया। ठीक 20-22 वर्ष के बाद ऐसा हुआ कि हमारे ससुर जी का तबीयत खराब होने लगा। हम मुजफ्फरपुर में हमारा पोस्टिंग डिप्टेशन हो गया था, वहाँ से दौड़ दौड़ कर यहाँ जाना आना, बीच में आखिर लास्ट में उनका देहांत हो गया। तो इस मंदिर का बहुत बंदर बांट वाला बात हो गई कि वो रहेगा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा। अपने घर के लोग भी तो उसमें प्रस्तुत हो गए। तो इसके बहुत वाद विवाद के बाद आखिर लॉटरी से हमको ये जगह मिला, लॉटरी से फैसला हुआ। तब उस दिन से हम पूजा पाठ करने लगे और इसका खोज भी करने लगे कि जो ज़्यादा से जानता है। तो हम कभी संस्कृत विषय तो रखे नहीं, पढ़े नहीं, वो लोगों से ही फिर पढ़ते पढ़ते सो कुछ जानने लगे, तो कुछ पढ़ने लगे। अब भागवत भी पढ़ते हैं, देवी भागवत पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती तो शुरू से पाठ करते थे। तो ये सब आध्यात्मिक बात होने लगी, पूजा पाठ में फिर मन लगने लगा। वैसे हम विद्यार्थी जीवन में भी सो थोड़ा पढ़ाई हमारा रुक भी जाता था मैया के काम करने में, तो भी हम फूल तोड़ना, माला गाँसना ये सब करते थे। झाड़ू बहारू ये सब का काम सो बड़ी दत्तचित्त से करते थे, मैया ही पार लगाएंगे। ऐसा ही होता गया। खैर जो कुछ भी हुआ, अब सवाल है जो यहाँ तारा के विषय में, तो 10 महाविद्या में तारा द्वितीय महाविद्या है। जब सृष्टि में 1 से 2 होने की परिकल्पना की गई, तो आद्या की कल्पना करने के बाद माने काली को आद्या कहा जाता है, वो सबकी जननी है, जन्म देने वाली है। तो 1 से 2 हो नहीं रहा था। तब जिस आध्यात्मिक संस्मरण को याद करने से 1 से 2 बना, वही शक्ति तारा द्वितीया है। अब ये इनका 3 रूप है, एक जटा, नील सरस्वती, उग्र तारा। तो यहाँ जो मंदिर है सो किसी भी मंदिर में उसी का मूर्ति लगता है जिस आदमी का इष्ट देवता जो रहा हो। तो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के इष्ट देवता तारा थी, इसीलिए यहाँ तारा मंदिर, तारा का मूर्ति बैठाया गया। रह गई काली की भीड़ और तारा मंदिर में कम लोगों की आना, तो बंगाल आपको तारापीठ है, वहाँ पर तारा मंदिर के सेवक ज़्यादा हैं बंगाली में। और मिथिला में घर घर में भी सो काली की सेवा है, पिंडी बना करके हर घर में, छोटे बड़े हर कौम के यहाँ गोसाउन का घर है तो काली है। इसलिए काली का नाम हम भी तो क्या कहते हैं, दरभंगा आने से पहले काली के सिवा दूसरे किसी महाविद्या का नाम नहीं जानते थे। एगो महावीर जी, सीता राम कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण और काली, इतना ही देहात में प्रचलित था। तो यहाँ आने के बाद इसमें जब मंदिर पर रहने लगे तब ये बात हुई कि अनेक देवता है उसमें। विद्याओं में मतलब जगदम्बा के श्रेणी में क्या कहते हैं 10 महाविद्या है, तो 200 महाविद्या 10 दिशा के मालिक है। इस तरह से तारा जो है सो नभ जल थल तीनों जगह में उनका विद्वानता है। तो तारा यहाँ पर तारा